अश्विनी कुमार प्राण और अपान जो है वो आपके शरीर के अध्वर्यु हैं। हमारे प्राण और हमारे अपान हमारे शरीर के अध्वर्यु हैं। अध्वर्यु क्या करता है? अध्वर धन यु, यु माने जोड़ना, अध्वर माने हिंसा रहित पवित्र कर्म। जो यज्ञ में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होने देता, उसको व्यवस्थित बना के चलाता है, उसका नाम क्या है? अध्वर्यु। और हमारे शरीर के अध्वर्यु कौन है? प्राण और अपान। जिस दिन व्यक्ति इस चीज को समझ लेगा, उस दिन के बाद देश में कोई व्यक्ति बीमार नहीं रह सकता। सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। इसीलिए बीमार है क्योंकि हम अपने प्राणों को अध्वर्यु समझते नहीं हैं। जिसको प्राण का प्रयोग करना ठीक आ जाएगा, वो व्यक्ति बीमार नहीं होगा। ठंडक लगे तो बाईं नाक को बंद कर लीजिए, केवल दाईं नाक से श्वास लीजिए। शीत का प्रकोप आप पर कभी प्रभावित नहीं करेगा। ये दाहिनी नाक सूर्य नाड़ी है। सूर्य ना निकले तो चिंता नहीं करना, परमात्मा ने आपका सूर्य आपके शरीर में दे रखा। न निकले तो चिंता मत करना, न निकले तो भी तुम तो सूर्य का प्रयोग करो ना। जुषाणा सूर्यो हेतु, रोज मंत्र पढ़ते हैं ना। क्या सोचते हैं इसका मंत्र पढ़ते हैं? नहीं सोचते, इसीलिए तो आनंद से वंचित हो जाते हैं। जुषाणा सूर्य वेतु, सेवन किया जाता हुआ सूर्य मुझको मेरे जीवन के प्रति मार्गदर्शन करे। जुषाणा सूर्य, सेवन किया जाता हुआ सूर्य, सेवन किया जाता हुआ सूर्य नाड़ी मेरे जीवन को दर्शन प्रदान करे। अश्विनाध्वर्यु, ये हमारे अध्वर्यु हैं। हमारे यज्ञ को दूषित नहीं होने देते, भूषित करते हैं। गर्मी लगे तो बाएं नाक से श्वास लो, सर्दी लगे तो दाएं नाक से श्वास लो, और मध्यम मौसम हो तो अनुलोम विलोम दोनों करते रहो। न सर्दी का प्रभाव होगा, न गर्मी का प्रभाव होगा, न कोई ऋतु आपको प्रभावित नहीं करेगी। भोजन करने के बाद 10-15 मिनट लेटना हो तो अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए दाहिनी नाक को ऊपर करके लेटो। बाईं नाक नीचे रहे, दाहिनी नाक ऊपर रहे। इतना विज्ञान, प्राण विज्ञान है। ये हमारे शरीर के अध्वर्यु हैं। इनका सही सही प्रयोग करना हो तो लड़की पैदा करना हो तो दूसरी करवट लेटो, लड़का पैदा करना हो तो दूसरी करवट लेटो। इतना प्रभाव होता है। पुत्री पैदा करनी हो तो बाएं नाक ऊपर करके लेटो, पुत्र पैदा करना हो तो दाहिनी नाक ऊपर करके लेटो। इतना विचित्र विज्ञान है, इतना गहरा विज्ञान है, इतना सुंदर प्रबंध है। हमारा कितना, मुझे रोने की इच्छा होती, मेरा कितना दुर्भाग्य होता है जब हम वेद के मार्ग से अपने आप को अलग कर लेते हैं। जिन लोगों ने हमको वेद के पथ से अलग करने का प्रयत्न किया है, वो बहुत घातक लोग थे, बहुत सत्यानाशी लोग थे। महर्षि को धन्यवाद करिए कि उन्होंने आकर के फिर से डूबते हुए वेद के संसार को फिर से आपके सामने प्रकट किया, और आज आप वेद सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सीख रहे हैं। ये यज्ञ 200 वेदियों पर करने का संकल्प मैंने ऐसे नहीं लिया था, बड़े भाव के साथ लिया था, बड़ी भावना के साथ लिया था। महर्षि को गए हुए 200 साल हो गए। 200 सालों में भी हम वेद अब तक सबके पास में पहुंचा नहीं पाए हैं।
मैंने पिछले एक वर्ष में 50 सेठ चारों वेदों के विभिन्न स्थानों पर भिजवाए, उपस्थित करवाया, उनको प्रस्तुत करवाया। आपके विद्यालय में आदरणीय द्विवेदी जी यहाँ पर है, उनके सामने उनके विद्यालय में चारों वेदों का सेट हमने लोगों को उपस्थित करवाया। जिस दिन वेद आपके जीवन में आ जाएगा उस दिन जीवन में वेदना नाम का तत्व समाप्त हो जाएगा। एक एक वाक्य वेद के आपको जीवन दर्शन जुषाणा सूर्य वेतु, हे सूर्य भगवान, मैं आपका सेवन करता हुआ अपने जीवन को स्वस्थ सबल बलवान प्राणवान ऊर्जावान बना करके रखूं, जिससे मेरे ऊपर कोई कैप्चर न कर पाए, कोई व्यक्ति मुझको अभिभूत करके मेरे ऊपर अधिकार न कर पाए, मैं सबके ऊपर विजय प्राप्त करूं। मैं क्यों पराधीन हूं? जिसके पास सूर्य भगवान है, जिसके पास चंद्र है, वो कैसे पराधीन होगा? गुणगान गाएंगे रोम रोम से, तो महर्षि के उपकार उतारे नहीं उतरते हैं, मेरा रोम रोम ऋणी महसूस करता है। जिस ऋषि ने हमको वेद के रास्ते से भटकी हुई जनता को फिर से उनकी भाषा में ला करके वेद को प्रकट किया, मेरे महर्षि ने 17 बार जहर पी करके भी आपकी सुरक्षा का तंत्र खड़ा किया है। 17 बार एक वाक्य आप जीवन में धारण करेंगे तो आप मेरे मंत्र अभिषेक जी पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था इनको यही रोक के यही इसका अर्थ बताना शुरू कर दो, इतना लगता है कि इसका भाव बताया जाना चाहिए। अश्विनव अध्वर्यु, ये प्राण और अपान आपके जीवन के अध्वर्यु है। साधयताम यत्वा, हे यजमान, त्वा ये साधयताम, ये प्राण और अपान तुझको यही यज्ञ करते करते सबल बना दे, सामर्थ्यवान बना दे, पवित्र सुंदर श्रेष्ठ बना दे। काकरेच गाय का, गीर गाय का घी 1400 रुपए किलो का गुजरात से मैंने मंगवाया इस हवन को करने के लिए। कौन सा गाय का? काकरेच गाय, जो बड़ी सींग, जिनकी 2-2 फीट ऊंची सींग होती, भारी भरकम शरीर होता है। गीर गाय और काकर, सारा घी अभी तक जितना यूज हुआ है केवल गीर और काकरेज गायों का घी है। गुजरात से घरों में बन करके दही में से निकाल के लाया हुआ घी प्रयोग कर रहे हैं हवन में। ये क्रीम वाला घी नहीं है। ये सामग्री जो आप देख रहे हैं इसमें एक एक हमारे ब्रह्मचारी का हाथ अलग अलग करके तब ये सामग्री आपके पास तक पहुंची है। ये किसी बाजार से खरीद करके सीधा आपके पास में नहीं लाई गई है। इसमें ब्रह्मचारियों ने, हमारे श्रुत सदमुनि जैसे लोगों ने रात भर चक्की चलाई है। इसमें अपराजिता, सादेवी, अपामार्ग, पुनर्नवा ऐसी औषधियां खोज के ताजी काट के, पूरे साल काट के पीस के इस सामग्री में ला करके संजोया गया है। ऐसा यज्ञ करने की शुद्धतम, जितना श्रेष्ठ हो सके, उत्तम वेद पाठ, उत्तम घी, उत्तम सामग्री के साथ मिलकर के महर्षि दयानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि देने का भाव मेरे मन में है। इसलिए है क्योंकि मैं ऋण अनुभव करता हूँ। महर्षि ने जिस वेद से हमारा परिचय कराया है वो वेद ही है जो पूरे विश्व को एकता की गांठ में बांध सकता है। बाकी कोई एक ग्रंथ का नाम बताओ जो सबके लिए एक जैसी दृष्टि देता हो। कोई नहीं है। एक ग्रंथ का नाम। वेद पशु पक्षी प्राणियों तक का ध्यान करता हुआ कहता है, मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्र की दृष्टि से संसार के सब प्राणियों को देखो। ये वृक्ष नहीं है, वृक्ष तुम्हारे पुत्र हैं। कितनी समिधा, लगभग 2000 कुंटल समिधा हम लोगों ने एकत्र किया। पीपल की समिधा, अधिकतम पीपल की समिधा यहाँ पर हम लोग लेकर के आए हैं। पीपल की समिधा, एक भी हरे पेड़ की एक भी डाल नहीं काटी है। और जितने पेड़ की समिधा लगी उतने पेड़ वहीं पर लगा के तब समिधा लेकर के आए। एक पीपल कटा है तो वहीं पर पीपल दूसरा लगाया है, तब उस कटे वाले पीपल को उठवाया है।
आम का एक पेड़ कटा है तो वहीं अपनी ओर से पेड़ पैसे देके खोद के लगा के तब वो आम की समिधा यहाँ पर आई है। यज्ञ करते हुए अध्वर्यु का प्रयोग करते मैंने इतना ध्यान रखा है इस यज्ञ को करते हुए। हम पेड़ काट के पेड़ को धरती को पेड़ से रहित करके पेड़ लेके जो समिधा आई है वो पेड़ लग करके तब वहां से पेड़ उठा, उससे पहले नहीं उठा है। उतने पेड़ लगाए गए जितने की समिधा लगी हुई है। दो बड़े बड़े विशाल काय 200 साल पुराने। आप कमाल की बात है। आदरणीय जगत बहादुर सिंह जी अमेठी के रहने वाले, योग कक्षा चलाते, पतंजलि से जुड़े हैं। उन्होंने मुझे कहा आचार्य जी मैं भी कुछ दान करना चाहता हूँ, क्या दूं? मैंने कहा जो हो जो हो। बोले क्या दे सकता हूं? मैंने कहा जो हो। यज्ञ में प्रयोग करने वाली सामग्री, अन्न, तेल, घी, जो आपके पास हो वो दे दो। बोले मेरे पास कुछ पेड़ है, मैं देखूंगा कुछ समिधा देने की कोशिश करूंगा। हरा मत कटवा दे, किसी की डाल भी मत कटवाना, हरे को छूना मत। योग कक्षा से मुझसे अनुमति मांग के समिधा दान करने का मन बना के गए। अपने घर पर पहुंचे तो उन्हीं के सामने 200 साल पुराना पेड़ लेट गया, अपने आप लेट गया। उन्होंने मुझे फोन किया आचार्य जी पेड़ गिर गया। मैंने कहा वो समिधा अपने भरने के लिए गिरा है। वो कह रहा भैया समिधा हरा रहूंगा तो लेंगे नहीं ये लोग, तो मैं समिधा बन ही जाता हूँ। उसी दिन मतलब बात करने के 1 घंटे बाद वो पेड़ खड़ा हरा पेड़ एकदम बढ़िया सीधा लेट गया जमीन पर। वो पेड़ कट करके यहाँ पर समिधा के रूप में आया हुआ। 200 साल पुराना पीपल के 2 पेड़ हमने काटे। 2 पेड़ में 500 कुंटल इतने भारी भारी विशाल का पेड़ तो समिधा आई है। उस पीपल के पेड़ की समिधा है। पीपल का पेड़ बड़ा शुद्ध होता है, विशाल का है पेड़। एक भी कोयले पूरा हवन कुंड खोद डालो आपको एक कोयला काला मिलेगा ही नहीं मिलता। सारा भस्म मिलेगा, एकदम सफेद भूरी भस्म है। केवल एक काला कोयला भी नहीं है पीपल की समिधा कारण से। आम की समिधा में भी कोयला हो जाता है, बच जाता है, लेकिन यहाँ आप सारा हवन कुंड खोद डालो एक काला कोयला आपको नहीं दिखाई देगा। सब भस्म बिल्कुल चिकनी, बिल्कुल बढ़िया भस्म मिले। ये यज्ञ की जो व्यवस्था ऋषियों ने बनाई हुई है, वेदानुकूल बनाई है, उसको जितना मेरी सामर्थ्य हो सकती उतना वेदानुकूल करने का प्रयत्न हमने किया है। मैं इसीलिए जो लोग यजमान बन रहे हैं उनको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। बहुत सौभाग्य है इस तरह के यज्ञ में भाग लेने का, सुंदर वेद के वचन सुनने का, वेद की बात सुनने का, वेद के एक एक मंत्र का भाव। उड़ीसा से हमारे सज्जन आए हैं, बोले हम तो आए थे संगम में नहाने के लिए, लेकिन आप वाला संगम उस वाले संगम से ज्यादा महत्वपूर्ण है।